लेकिन ये सनातन पे एक चोट करने का प्रयास किया गया और निश्चित रूप से सनातन पे अगर कोई चोट करेगा तो उसको सनातन धर्म के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उनको आना ही होता, स्वार्थपूर्ण वातावरण बनाना होता तो उसी समय आ जाते ना। जिस दिन ये घटना हुई तो उसके 4-5 दिन तक तो यह काम चल रहा था, उस समय आते, बात करते कि हाँ यहाँ पर शांति चाहिए, ये होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। अब तो आग लगाने के लिए आ रहे हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं और यहाँ पर अलगाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है ये निम्न राजनीति है। मेरे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश जी चौधरी, भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ नेता है, जैसलमेर में है और जैसलमेर बाड़मेर के पूर्व सांसद रह चुके हैं। अभी तो क्षत्रिय प्रकरण चल रहा है बासन पीर में, हालांकि क्षत्रिय निर्बाध रूप से एकदम तैयार हो गई है, सबके सर्व समाज के सहयोग से। खासकर पुतापुरी महाराज भी जो 3 दिन वहां पे लगातार जो है 3 रातें बिताए, सभी के सहयोग से, सभी लोग वहां पे मौजूद थे, सभी के सहयोग से बासन पीर जो है वहां पे छतरियां बन चुकी है। लेकिन अभी जो है राजनीति शुरू हो गई है, कांग्रेस अलग प्रकार के बयान जारी कर रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कैलाश जी से हम बात करेंगे, किस नजरिए से देखते हैं। हरीश चौधरी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि बासंती के अंदर जो छतरियां थी वहां पर जिस प्रकार से हमला किया गया और वहां पर मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया और उसमें उन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन ये सनातन पे एक चोट करने का प्रयास किया गया और निश्चित रूप से सनातन पे अगर कोई चोट करेगा तो उसको सनातन धर्म के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको लेकर आज प्रशासन के माध्यम से हमारे वहाँ पर छतरियां बन चुकी है और आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और वो जिस प्रकार से इस सीमा क्षेत्र के अंदर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और उसके लिए वो वहाँ पर इकट्ठा होकर एक प्रकार से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर कैसे माहौल बिगड़े, इसके लिए वो इकट्ठा होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये निम्न मानसिकता की राजनीति है, क्योंकि अब जो छतरियां 1825 के अंदर बनी और उन छतरियों को अगर तोड़ने का कोई कुकृत्य करता है तो मुझे लगता है कि ये कानून के अंदर भी ऐसा कहीं नहीं है कि इतने सालों पुरानी जो धरोहर है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो किया उनके सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उनको अंदर डालने का काम भी करेंगे और सनातन पे चोट होगी तो उसके लिए हर समाज पूरा खड़ा रहेगा। आपको लगता नहीं कि सुनियोजित तरीके से जो महिलाओं ने, बच्चों ने पत्थरबाजी की, क्योंकि छतरी जो है वो पालीवालों की थी, झुंझार छोटा राजपूतों की छतरी थी, जो गांव की प्राचीन छतरी थी, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से एक विघ्न पैदा करने की कोशिश की गई। ये देखिए आपकी 3 दिन से तो पहले से काम चल रहा था, तब तक कोई उनके पास नहीं आया, वो लोग गांव के लोग साथ खड़े थे, लेकिन सिर्फ तीसरे दिन अचानक एक साथ अगर महिलाएं, बच्चे और पूरा गांव का गांव अगर आकर वहां पर हमला करता है तो आप ये तो तय है कि उसमें प्लानिंग हुई है, तभी तो बॉम्ब लिंचिंग का प्रयास किया, एक आदमी के कई लोगों की जान लेने का प्रयास हुआ, हॉस्पिटल तक पहुंचे। तो मैं सोचता हूँ कि ये बर्दाश्त नहीं होने की चीज़ें हैं और इसको कतई सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भजनलाल जी की सरकार है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर से प्रदेश चल रहा है। आज आने वाले समय के अंदर अगर इस प्रकार से और कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हरीश चौधरी ने भी कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, कई प्रकार की बातें कही है कि ये जो है मतलब जो पत्थरबाजी की जो घटना आई उनमें असुरक्षा की भावना थी, उनको मजबूर किया गया कि उन्होंने पत्थरबाजी की और ये पहले भी घटनाएं हुई। नहीं, वो अपनी उनकी सुरक्षा करे, हम उनको मना नहीं करते हैं, वोट चाहिए उनके वोट ले, उनके वोटों के लिए वो आ रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके वोटों के लिए आ रहे हैं, ना कि वो सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर उनको आना ही होता, स्वार्थपूर्ण वातावरण बनाना होता तो उसी समय आ जाते ना। जिस दिन ये घटना हुई तो उसके 4-5 दिन तक तो यह काम चल रहा था, उस समय आते, बात करते कि हाँ यहाँ पर शांति चाहिए, ये होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। अब तो आग लगाने के लिए आ रहे हैं और आग लगाने का प्रयास करेंगे तो प्रशासन अपना काम करेगा और उनको उसका निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं यहाँ शांति बनी रहे और शांति में ही सार है। उनका ये कहना है कि जानबूझकर आरएसएस व भाजपा ने जानबूझ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और जानबूझकर अब जो है इसको तूल दिया जा रहा है। सनातन पर अगर कोई चोट करेगा, हमारे मंदिरों को, हमारे क्षत्रियों को तोड़ने का प्रयास करेगा तो समाज निश्चित रूप से खड़ा होगा और समाज, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम तो उसमें विश्वास रखते हैं कि हमारे सनातन पे चोट करेंगे तो उसका जवाब देंगे और प्रशासन और नियम और कानूनों में देंगे। आज भी आपने देखा होगा जब वहाँ पर 163 की धारा लगी हुई है, हम जाना चाह रहे थे वहाँ पर क्षत्रियों के ऊपर, लेकिन हमें कहा गया कि आप 163 की धारा लगी हुई है, आप ना जाएं, तो हमने कानून का बिल्कुल पालन किया
हम वहाँ तक नहीं गए। तो ये हम कानून में चलने वाले हैं, लेकिन उनका तो आज से नहीं, हमेशा से यही है कि माहौल खराब करो। और उन्होंने 70 साल देश के अंदर क्या किया उन्होंने, आपको पता है। देश के अंदर इस प्रकार का विकास नाम की तो कोई चीज़ की नहीं उन्होंने। तो इससे देश के अंदर सिर्फ जातिवाद, धर्म और भाषावाद के ऊपर लड़ाने का प्रयास किया। और इस देश का विभाजन भी इसी इसी पे हुआ पहले से ही। देश के दीवानों ने कब ये कहा था कि भारत का विभाजन होगा, लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू चाहते, मैं प्रधानमंत्री बनूं, जिन्ना चाहता था मैं प्रधानमंत्री बनूं, दोनों की चाहत के अंदर भारत का विभाजन हुआ। और अब ये भारत जोड़ने की बात करते हैं और यहाँ पर अलगाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है ये निम्न राजनीति है और यहाँ पर अब शांति है और आगे भी शांति बना रहे, ऐसा मैं निश्चित रूप से एक अंतिम बात करके खत्म करूंगा। जो है उनका ये कहना है कि जो इनको लाके बसाया गया, इनका गांव नवाताला गांव था जो पोखरण फिलिपाइन रेंज में गया था, इनको लाके बसाया गया पालीवाला के, तो जिला प्रशासन बचाया गया, न कि कब्जा किया। ये ऐसा है, बचाया गया या उस समय का क्या काल परिस्थितियां रही, लेकिन उनको ये किसने कहा कि वो छतरियां तोड़े या छतरियां बंदरी उनके ऊपर हमला करे? ये तो कोई किसी ने नहीं कहा होगा कभी। इस प्रकार की छूट कहीं बर्दाश्त नहीं होगी। और अभी अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि सरकार जो हमारे फोन टैप कर रही है और कई प्रकार की जो सरकार भी आज थे। ये जो लोग ये काम करते थे ना, अपनी सरकार थी उस समय, तो उनको याद आ रहा है कि हम ऐसा करते थे तो वो करते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, वो न तो कोई फोन टैपिंग में उनको कहाँ टाइम है, वो तो विकास में लगे हुए हैं। किसका टैप करना है? विकास हो रहा है। राजस्थान का कितना शानदार बजट आया है, आज आप देख लीजिए जैसलमेर के अंदर, पोखरण के अंदर या बाड़मेर के अंदर जितना बजट आया है, मैंने तो इतना कभी पहले बजट नहीं देखा जितना। या तो विकास बजट आया है तो पूर्व में भाजपा की सरकार रही तब आया। कांग्रेस के लोग तो जो भाजपा के समय में काम सैंक्शन हो रखे थे वो भी पूरे नहीं कर पाते थे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आगे के वक्त में पता चलेगा। लेकिन भाजपा की सरकार है, उसमें फोन टैपिंग का और इसमें वो उनके काम कर रहे हैं। झूठ बोलना उनके फितरत में, और झूठ बोलेंगे और अरे भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजा है और वो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आज राजस्थान की जनता उनके साथ है, विधायक उनके साथ है। विधायक साथ है तो फिर कौन गिरा सकता है? कांग्रेस के तो पहले से ही वो तो सामने ही थे। और कांग्रेस वाले अपना प्रयास करें, उसमें क्या है? हमारे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार की हमारी पूरी हम साथ है। कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं है, ये सिर्फ या तो मीडिया या कांग्रेस के स्तर पे चल रही है। मेरे साथ प्रतापपुरी महाराज, इनसे एक सवाल करके बात खत्म करेंगे। जो है आपको एक धमकी का कॉल भी आया और अभी जो कई सोशल मीडिया में आपके खिलाफ भी कई कमेंट्स किए जा रहे हैं बासनपीर लेकर, आप जो योग किया बासनपीर में उसको लेके। मैं आपने एक शब्द किया और मैं एक शब्द में बात पूरी करूंगा। न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, न बटेंगे, न डरेंगे, एक होकर के भारत माँ की जय जयकार करेंगे। लेकिन जो योग किया उस पर टिप्पणी हो रही है, योग तो उनकी मानसिकता आप देख लो कैसी है। और धमकी जो कॉल है उसके बारे में बताएं। कोई बात नहीं, क्या डर है इस बात का? धमकियां से थोड़ी डरते हैं, धमकियां से डरते ये काम थोड़ी करते हैं। ये समाज हमारे साथ खड़ा है। मेरे साथ है गज्जू सागर मठ के मठाधीश जी, उनसे बात करेंगे। क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए। हम धर्म के साथ है, सनातन धर्म के साथ है। जिन्होंने छतरियां तोड़ने का गलत काम किया, जिन्होंने पत्थर मारने का गलत काम किया, उस सलाखों के पीछे धर्म के साथ है, सनातन धर्म के साथ है। सब लोग साथ होकर छतरियां बन गई है और भी धर्म का काम होंगे। हम सब संत महात्मा मिलकर, भारतीय जनता पार्टी मिलकर धर्म का काम करेंगे। नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, लड़ेंगे। धर्म के खिलाफ जो लड़ेगा उसके सामने लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं, हरीश चौधरी या कई है जहाँ के MP महोदय, कि सुनी तो पूरा दंगा भड़काने की कोशिश है, हिंदू मुस्लिम का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ये कांग्रेस शुरू से यही काम करती है, हिंदू मुस्लिम का काम कांग्रेस ही करती है। हम लोग सब लोगों को साथ में लेके 36 कौम को साथ में चलते हैं। कांग्रेस का काम शुरू से यही रहा है, लड़ाना करना, कांग्रेस का काम यही रहा है। हम सब लोग एक है, धर्म के लिए ऊपर आँच आएगी, हम सब संत मिलकर, भारतीय जनता मिलकर साथ लड़ेंगे। के साथ एक भाजपा के वरिष्ठ नेता, वो भी 4 दिन से वहाँ पे मौजूद थे, पूरी तरह जो छतरियां बनने में पूरा मस्त थे। क्या कहना चाहेंगे कवरा जी, जो माहौल हुआ सारा? हमारे यहाँ शांति से छतरियां का काम हो चुका है। अभी कुछ लोग राजनीति करके बाहर से भी आना चाहते हैं और हम सबको ये संदेश देना चाहते हैं, शांति से जो छतरियों से काम हुआ, एकता और मानवता का मैसेज है, उसको कायम रखे। अगर किसी ने यहाँ अनुशासन तोड़ा गया तो उसके बाद सरकार कार्रवाई करेगी, यहाँ के लोग भी उनके साथ खड़े रहेंगे।
ये जो छतरी निर्माण हुआ है उसमें पत्थरबाजी हुई, किस नजरिए से देखते हैं आप? पत्थरबाजी होना गलत है, जैसलमेर की परंपरा नहीं है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होगी और आने वाले समय में जैसलमेर की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी उनको। आज 163 की धारा लगा दी गई है, जो है पूरी तरह कोई आदमी 5 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, किस तरह के नजरिए से देखते हैं? तो जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। सब अनुशासन से उसका पालन करेंगे और कोई भी ऐसी अपराधी घटना को घटित नहीं करेगा। हम सब उनके साथ है। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी। पोखरण के विधायक जो है प्रतापपुरी जी महाराज, वो गज्जू सागर मठ के मठाधीश लाल भारती जी महाराज, कवराज जी चौहान, सभी जने मिल के यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 19 तारीख को कई कांग्रेस नेता यहाँ पे आ रहे हैं, सांसद भी आ रहे हैं, तो जानबूझ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ की जो जनता है भाईचारा चाहती है, सौहार्द चाहती है। जहां तक क्षत्रिय निर्माण की बात है, छतरियां बहुत पुरानी थी, उसको निर्माण किया गया, उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं हुई है। और अगर यदि पत्थरबाजी जो घटना घटित हुई है बासंती गांव में, वो वाकई बर्दाश्त लायक नहीं है। इस तरह की जो महिला बच्चों ने जो वहां पर पत्थरबाजी की, चाहे किसी भी कारण से की, असुरक्षा होगी, चाहे उनमें को अफवाह फैली, लेकिन पत्थरबाजी की घटना को कोई सर्व समाज भी जो है बर्दाश्त नहीं करा, स्वीकार नहीं करता। आने वाले दिनों में यदि ऐसी घटना होगी तो इसका विरोध किया जाएगा, कड़ा जवाब दिया जाएगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।